मथुरा रामलीला महासभा के द्वारा 2022 के रामलीला के मंचन को लेकर रामलीला की रिहर्सल तालीम हुई शुरू। हम आपको बता दें कि मथुरा की रामलीला का इतिहास लगभग पौने 200 वर्ष पुराना है और इसमें मथुरा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने भाग लिया और रामलीला महासभा के द्वारा उनकी तैयारियों को परखा गया और आगामी रामलीला महापर्व के मंचन के दृष्टिगत रामलीला महासभा के पदाधिकारियों ने तैयारियों के विषय में जानकारी दी। और आगामी मथुरा की रामलीला से पहले आप भी देखें मथुरा की रामलीला की तालीम की ये झलक। हे मेरी योग माए, आज आपको मेरी एक विशेष आज्ञा का पालन करना है। हे मेरी योग माए, मार्ग में ना रथ के जाकर नगर एक बसाएंगे, सजाकर साज सुंदर सब मोह जाल फैलाएंगे। नैनन की तपन बुझाई दे, यही एक सवाल दर्शन किए तेरे घटे भव जाली। बाबा नहीं चुके रहियो, बाबा नहीं चुके रहियो, यही तो सवाल दर्शन किए तेरे जाएगा से। उत्तराखंड हिमालय गिर से मैं दर्शन को आयोरी, अपने लाल को दर्श कराए दे, यही काम लाया मैया, यही काम लाया। लाल को दर्श कराए दे, बुझाई दे, यही एक सवाल दर्शन किए तेरे घटे भव जाली। बाबा नहीं चुप रहियो, बाबा नहीं चुप रहियो, यही तो सवाल दर्शन किए करावे मैया। ओ मैया जो नहीं दर्श करावे मैया, मैं नहीं आते जाऊंगी। दार बगम्बर आसन मारो मैं तो यही रमाऊंगी मैया। लाल को दर्श कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे, यही एक सवाल दर्शन किए तेरे घटे भव जाली। नैनन की तपन बुझाए दे, यही एक सवाल दर्शन किए तेरे घटे भव जाली। यहाँ पर रामलीला से पूर्व रिहर्सल चल रही है, तो बताएं ये रामलीला कब से प्रारंभ होगी? बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि 2 साल के विषम कोरोना काल के पश्चात अब की बार अति भव्यता से श्री रामलीला सभा का श्री रामलीला महोत्सव 2022 की तैयारियां खूब ज़ोर शोर से चल रही हैं। सभी पदाधिकारी तथा जिम्मेदार मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अन्य दायित्ववान पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल 5 सितंबर से जो तालीम रिहर्सल का काम होता है वह प्रारंभ हो गया है। आज उसका दूसरा दिन है।
ये तालीम निरंतर हमारी 15 सितंबर तक चलेगी और 18 सितंबर को कृष्ण जन्मस्थान के रंगमंच पर सुबह मुकुट पूजन का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात सायंकाल की बेला में गणेश जी की शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करेगी, सभी स्वरूपों के साथ, उनके डोले के साथ और भव्य झांकियों के साथ। उसमें बाहर के बैंड भी बुलाए जा रहे हैं तथा अति आकर्षक बनाने के उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अखाड़े का समावेश भी किया गया है। रामलीला का इतिहास यहाँ का 175 वर्ष पुराना है और यहाँ की जो रामलीला है वह सिद्ध रामलीला है। सिद्ध रामलीला इस मायने में है कि जो भी दायित्ववान पदाधिकारी अथवा कार्यकर्ता होते हैं उन पर ठाकुर जी की पूर्ण कृपा होती है वर्णबंधन होने के साथ ही। वर्णबंधन के बाद उनको किसी भी प्रकार का ना तो दोष लगता है और ना ही किसी भी प्रकार की समस्या से वो ग्रसित होते हैं। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ पर जो हनुमान जी विराजमान हैं उनकी पूर्ण कृपा उनके ऊपर रहती है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे मैंने बताया 18 तारीख को मुकुट पूजन और गणेश जी की सवारी निकलेगी। 22 तारीख को श्री राम जन्म और 56 भोग के झांकी का कृष्ण जन्म स्थान पर ही प्रदर्शन होगा। 26 तारीख को राम बारात निकलेगी। उसके पश्चात दशहरा जो है वो 5 तारीख को होगा और 7 तारीख को राज्याभिषेक और 8 तारीख को शांति पाठ के साथ लीलाओं का समापन होगा। जी बताएं, जैसा कि यहाँ पर सर्वप्रथम मुकुट पूजन होता है तो बताएं तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार से रहेंगी? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से 2 साल बाद हमारी रामलीला शुरू हो रही है। 2 साल का गैप कोरोना की वजह से हो गया था, तो इस साल हम बहुत भव्यता से शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। इसमें बैंड वगैरह भी और एक आकर्षक ढोल वगैरह का भी उसमें समावेश है और झांकियों की मात्रा भी बढ़ रही है और भव्यता भी बढ़ रही है। तो उसके और सभी राम भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोभा यात्रा में आएँ और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएँ। जी बताएं, आपकी बार रामलीला की व्यवस्थाएं किस प्रकार से रहेंगी? रामलीला की व्यवस्थाएं भव्य रूप से तैयारियां चल रही हैं। हमारे शहर में भी काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। पंडाल के स्तर से हमने पंडाल भी अब की बार बहुत अच्छा गेटअप दिया है। पंडाल का भी जनकपुरी के हिसाब से पंडाल बनाया है हमने। जैसे जनकपुरी हमारी बनती है भरतपुर गेट पर, उसी हिसाब से हमने पंडाल को भी बहुत आकर्षक रूप दिया है। कलकत्ता से और दिल्ली से हमने कारीगर बुलवाए हैं जो कि पंडाल की व्यवस्था को देख रहे हैं। बड़े दूर दूर से हमने फूल वगैरह, अच्छी LED लाइट वगैरह लगवा रहे हैं जो कि हम पंडाल पे, जैसे कि जनता हमारी जो आए रामलीला को देखने वो आकर्षित, उसको कुछ लगे कि अब की बार कुछ नया होने जा रहा है जन्मभूमि पर। साथ में ये भी कह सकते हैं कि अब की बार जो कार्यक्रम होंगे सभी बड़े ही भव्य होंगे। बहुत भव्य नहीं, बहुत ही ज़्यादा भव्य। ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा जो कोई रामलीला देखने जन्मभूमि पे या चित्रकूट पे या महाविद्या मैदान में जाएगा उसको लगेगा कि कोई अब की बार रामलीला पिछले 2 साल से नहीं हुई, वो अब की बार हो रही है, तो बहुत ही भव्य रूप से हो रही है।